हेलो दोस्तों, मैं आपकी अध्यापिका लोपामुद्रा आप लोगों को मेरे हिंदी ट्यूटोरियल चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग साहित्य सुधा जो कि 12वीं कक्षा की किताब है उसके अंतर्गत राम विभीषण मिलन पढ़ने वाले हैं। राम विभीषण मिलन तुलसीदास के रामचरितमानस के सुंदराकांड से आया हुआ है और हम लोग इस विषय को पूरी तरह पढ़ चुके हैं। पहले क्लास में मैंने सब पढ़ा दिया था अच्छे से। आप लोगों को और कुछ जानना है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। प्रश्न और अभ्यास यहाँ पर हम लोग आज आलोचना करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। ठीक है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है क्वेश्चन के। आप लोगों को इससे सही विकल्प चुनना है। पहले क्वेश्चन में है, अपना अहित होगा ऐसा अनुमान कर शरणागत को त्याग करने वाला क्या है। तो इसका उत्तर आप लोग सोचिए क्या हो सकता है। जी हाँ, इसका उत्तर पूरे किताब के अंदर पूरे पद्यांश में छिपा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना अहित होगा ऐसा अनुमान कर शरणागत को त्याग करने वाला पांवर है। तो यहाँ पर ख नंबर उत्तर ही सही रहेगा। ठीक है, तो ये जो शब्द है आपके किताब से लिया गया है, आपके पद्यांश से लिया गया है। दूसरा प्रश्न है, अगर विभीषण सभित शरण में आए हो तो श्री राम उसे कैसे रखेंगे। तो इसका उत्तर है, आप लोग सोचिए, सखा जैसे, प्राण जैसे, अतिथि जैसे, नेत्र जैसे। यहाँ पर आपके काव्य में है, जो सभित आवा सरनाई रखियों ताहि प्राण की नाई। अर्थात जो मेरे शरण में आए, राम जी बताते हैं, जो मेरे शरण में आता है मैं उसे अपने प्राण के समान रखूँगा, प्राण के जैसा रखूँगा। तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा, प्राण जैसे। ठीक है, इसका उत्तर प्राण जैसे होगा। फिर 3 नंबर क्वेश्चन, विभीषण ने प्रभु का सुयस सुना है कि वे, मतलब यहाँ पर विभीषण ने प्रभु के सुयस सुना है कि वे क्या थे। ठीक है, ऑप्शन में है भवभीर भंजन, पापहरण, शरण रक्षण, मनोरंजन। तो आप ही सोचिए सही उत्तर क्या होगा। जो लोगों ने किताब बिल्कुल नहीं पढ़ा, शब्दार्थ बिल्कुल अच्छे से नहीं पता किया, ना ही उसने काव्य को अच्छे से पढ़ा, उसके लिए संपूर्ण चारों का 4 ऑप्शन सही उत्तर लगेगा, कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन अगर जिसने अच्छे से काव्य को पढ़ा है वो सिर्फ क्या लिखेगा, भवभीर भंजन। ठीक है, तो विभीषण ने प्रभु के सुयस में उनके बारे में सुना है कि प्रभु भवभीर भंजन है, मतलब भय को हरण करने वाले, संसार के जन्म मृत्यु के भय को हरण करने वाले हैं, भवभीर भंजन है। ठीक है, जहाँ पर विभीषण ने कहा था, श्रावण सुजस सुनि आय हूँ प्रभु भंजन भवभीर। ठीक है, तो यहाँ पर शब्द लिखा गया है वाक्य में, वो जो काव्य के वाक्य में शब्द है भवभीर, तो वही उत्तर सही होगा। चाहे आपको जो भी आंसर सही लगता हो, सब के सब गलत होगा। काव्य के अंतर्गत जो शब्द दिया गया है वही ठीक होगा। तो यहाँ पर 4 नंबर के प्रश्न में है, विभीषण के प्रति राम के वचन कैसे थे। ठीक है, तो विभीषण के प्रति राम के वचन कैसे थे। ऑप्शन ए में है, अत्यंत मधुर, भगत भयहारी, मनोहरी और सुखकारी। तो आपके विचार में सही उत्तर क्या रहेगा, भगत भयहारी। ठीक है, ख भगत भयहारी ही सही उत्तर रहेगा, क्योंकि आपने पढ़ा होगा जहाँ पर तुलसीदास कहते हैं, अनुज सहित मिली दिग्ग बैठारी, बोले वचन भगत भयहारी। तो यहाँ पर विभीषण जी जब राम जी से मिलने आते हैं तो राम का उनके प्रति व्यवहार किस प्रकार था। ठीक है, तो राम का व्यवहार विभीषण के प्रति ऐसा था कि राम विभीषण को अपने भाई लक्ष्मण के साथ जहाँ बैठे थे, विभीषण को भी वहाँ पर बिठाया और उन्हें आश्वस्त करने के लिए भगत भयहारी वचन बोलने लगे। भगत भयहारी माने भक्तों के भय को हरण करने वाले वचन बोलने लगे, जो कि मधुर वचन थे। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर मधुर वचन
लिखना नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ भगत भयहारी लिखना है क्योंकि ये शब्द आपके किताब में दिया गया है। ठीक है, चाहे इसका अर्थ आपको यहाँ पर जहाँ कहीं भी सही लगता हो, लेकिन आपको वही शब्द लिखना है जो आपके किताब में लिखा गया है। फिर देखते हैं 5 नंबर। तो यहाँ पर है, विभीषण ने राम की आश्वासन वाणी सुनकर उनके पांव पकड़े और उनके हृदय से अपार क्या उमड़ा। तो यहाँ पर ऑप्शन है क्रोध, घृणा, प्रेम, कुछ नहीं। उत्तर होगा प्रेम। ठीक है, तो यहाँ पर विभीषण के हृदय से अपार प्रेम उमड़ा। यहाँ पर 2 नंबर शुरू करने से पहले फिर से आप लोगों को बता देती हूँ, मेरी वीडियो पे कमेंट करते रहिए, फीडबैक देते रहिए, मेरे वीडियो को शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और लाइक कीजिए, जिससे हमें आगे वीडियो बना के चाह जागृत होगा और मुझे प्रोत्साहन मिलेगी आपसे। तो मेरे वीडियो को इसी तरह देखते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो में कमेंट करके फीडबैक दीजिए कि किस प्रकार आपको मेरा पढ़ाई अच्छा लग रहा है या नहीं, आप ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ फिर शुरू करते हैं नंबर 2। यहाँ पर लिखा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। राम को क्या अच्छा नहीं लगता, पहला क्वेश्चन है ये। ठीक है, राम को क्या अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर राम को क्या अच्छा नहीं लगता वो आप लोगों को अपनी किताब में राम विभीषण मिलन के जो पहला पद है उसी में से मिल जाएगा। ठीक है, पहले पद में जो लिखा गया है दोहा एक है, उसी के अंदर ही है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो यहाँ पर इसका अर्थ है कि मोहे कपट छल छिद्र पसंद नहीं है, मतलब मुझे कपट छल छिद्र पसंद नहीं है। यहाँ पर ये बात श्री राम जी किसे बोलते हैं, सुग्रीव से कहते हैं। ठीक है, विभीषण राम से मिलने से पहले सुग्रीव जी से ये बात समझाते हुए राम जी कहते हैं कि जो निर्मल मन वाला व्यक्ति है वो मुझे पा सकता है, लेकिन मुझे लोभ मोह और छल कपट छिद्र वाले लोग पसंद नहीं है। तो राम को क्या अच्छा नहीं लगता, तो राम जी को छल कपट छिद्र पसंद नहीं है। यहाँ पर प्रश्न के उत्तर सिर्फ एक वाक्य में ही लिखी जाएगी। फिर देखो दूसरा नंबर, विभीषण भेद लेने आया हो तो भी क्या नहीं है। तो इसका उत्तर होगा, विभीषण भेद लेने आया हो तो भी कुछ भी हानि का भय नहीं है। ठीक है, भेद लेने पठवाद से सीसा, तबहु न कछु भय हानि कपीसा। तो ये आपके किताब में ही है, तो आपको उत्तर मिल गया है कि कुछ भी हानि का भय नहीं है। ठीक है, तो 3 नंबर क्वेश्चन फिर देखिए, सुग्रीव विभीषण को कैसे राम के सामने लाए। सादर ते ही आगे फिरे बानर, चले जहाँ रघुपति करुणाकर। आपने पढ़ा होगा, तो उत्तर वही होगा कि सुग्रीव विभीषण को सादर मतलब आदर से उन्हें आगे आगे लेते हुए वानरगण श्री राम जी जहाँ पर थे वहीं ले चले। ठीक है, आंसर सिर्फ इतना ही लिखना है। 4 नंबर प्रश्न है, असुर का पाप से प्रेम होता है कैसे। असुर को पाप से प्रेम उस प्रकार होता है जिस प्रकार एक उल्लू को अंधकार रात्रि से प्रेम होता है। ठीक है, इतना ही आपको लिखना है। जैसे आपकी किताब में 2 उदाहरण है, सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उल्लू कहीं तम पर नेहा। या फिर दूसरा है, ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष उल्लुक सुखकारी। तो उल्लुक को क्या सुखकारी है, रात्रि अंधकार, उसी प्रकार असुरों को भी पाप प्रिय है। ये बात विभीषण ने राम को कहा था। ठीक है, उत्तर सिर्फ इतना ही होगा, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, किस परिस्थिति में किस प्रकार उन्होंने कहा, ये सब बोलने की ज़रूरत नहीं, बस एक ही वाक्य में उत्तर लिखना है। जितना ही पूछा है उतना ही लिखना है, और क्यों कहा, किस परिस्थिति में कहा, आपको ये 2 मार्क या 3 मार्क प्रश्न में उत्तर देना है। ठीक है, फिर चलिए नंबर 5 देखते हैं। विभीषण ने कहा कि प्रभु पहले कुछ वासनाएं थी, लेकिन अब
आपके शरण में आ जाने के कारण वह सब प्रीति रूपक सरित मने प्रीति रूपक नदी में बह गया है। ठीक है, तो आपको सिर्फ इतना ही लिखना है। यहाँ पर वासना शब्द का अर्थ है माया मोह। ठीक है, तो मेरे हृदय में कुछ इच्छाएं थी या मोह थी जो कि आपके शरण में आ जाने के कारण प्रीति रूपक नदी में वह सब धुल गई है, मिट चुकी है। विभीषण ने राम जी से कहा था, उरु कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सो बही। फिर 3 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2 वाक्य में दीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, दुष्ट हृदय से राम को समझाने नहीं आएगा, क्यों? तो आपके पहले पद के अंतर्गत राम कहते हैं, पाप बंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते ही भावना काऊ, जो पे दुष्ट हृदय होई सोई, मेरे सन्मुख अब की सोई। अर्थात यहाँ पर राम जी सुग्रीव जी से कहते हैं कि जो दुष्ट हृदय वाला होगा वो खल काम में प्रवृत्त रहेगा और ये उसका सहज स्वभाव होगा। वो चाह करके भी मेरा भजन नहीं कर पाएगा। अगर वो मेरा भजन भी करेगा तो उसमें कोई भाव ही नहीं होगी। तो इस प्रकार के व्यक्ति मेरे शरण में नहीं आएगा। दूसरा प्रश्न यहाँ पर देखो, राम को देख विभीषण की क्या दशा हुई? ठीक है, तो इसका उत्तर इस प्रकार है, राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को विभीषण दूर से देख रहे थे और नयन को आनंद प्रदान करने वाले श्री राम के रूप सौंदर्य को विभीषण ने अच्छे से देखा। उनसे वे अत्यंत विस्मित होकर बिना पलक झपके उनके रूप को देख रहे थे। विभीषण का शरीर रोमांचित हो रहा था और उनकी आंखों में प्रेमाश्रु भर गए थे। इसका आंसर सिर्फ इतना ही होगा, आप इसे लिख लीजिए। ठीक है, फिर दूसरा प्रश्न है, विभीषण ने राम से क्या कहा? श्री राम के रूप सौंदर्य से विस्मित होकर विभीषण ने श्री राम से कहा, हे प्रभु, मैं दशानन रावण के सगा भाई हूँ। मेरा जन्म असुर कुल में हुआ है। मेरा शरीर पापमय है। जिस प्रकार उल्लूक को रात्रि के घनघोर अंधेरा पसंद है, उसी प्रकार मुझे भी पाप करना प्रिय है। सिर्फ इतना ही आप लोगों को लिखना है। आप मैं जो बोल रही हूँ उससे नोट करते चलिए। ठीक है, फिर देखते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन, राम को कौन प्राण समान प्रिय है? तो राम यहाँ पर कहते हैं, जो व्यक्ति दूसरों को सहायता करता रहता है और उसका यह निरंतर नीति है और साथ ही ब्राह्मणों के चरण में वो श्रद्धा रखता हो और साकार भगवान को आराधना करता हो, वे मुझे प्राण समान प्रिय है। यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्रोधानल में जलते विभीषण को राम ने क्या दिया? रावण के द्वारा प्रताड़ित होकर क्रोधानल में जलते हुए विभीषण को श्री राम जी ने राज्याभिषेक करके तिलक करके उनका अखंड लंका राज्य सौंप दिया। यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3-4 वाक्यों में दीजिए। जीव को विश्राम कब तक नहीं मिलता? तो ये मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा दिया था विषय के अंदर। आप लोग चाहे तो पहले वाला वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने अच्छे से समझाया था। फिर भी आप लोगों को इसका उत्तर बता देती हूँ। जीव को विश्राम कब तक नहीं मिलता? इसका उत्तर है, जीव का मन कब स्थिर नहीं हो सकता, विश्राम नहीं पा सकता, जब तक वह इस शोक धाम यानी दुख के घर, इस संसार की अनेक कामनाओं को छोड़कर सुख धाम राम का भजन नहीं करता, तब तक जीव को विश्राम नहीं मिलता। आपको सिर्फ इतना ही लिखना है। आसानी से समझने के लिए मैं आप लोगों को फिर से बता देती हूँ कि जब तक मनुष्य अपने मन को
लोभ मोह माया में बांध देगा, यानी शोक धाम मतलब दुख के घर में अपने मन को बांध देगा। और जब तक वो राम जी का भजन नहीं करेगा तब तक वो सुख धाम में नहीं रह सकता, वो शोक धाम में रहेगा और उसे विश्राम प्राप्त नहीं हो सकता। ठीक है, फिर चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। विभीषण ने अपना कुशल किसमें माना? राम जी के दर्शन पाने के बाद विभीषण ने उन्हें कहा कि आपके पद के दर्शन होने के कारण मुझे कुशलता प्राप्त हुई है, क्योंकि श्री राम ने उनको अपना मान करके उन पर दया किया है, जिससे विभीषण भयमुक्त हो गए और उसमें उन्होंने अपना कुशल माना है। आशा करती हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नंबर 3। राम का स्वभाव कैसा है जिसे शंभु भुसुंडी भी नहीं जानते हैं? विभीषण के मीठे वचन को सुनकर रामचंद्र ने अपने स्वभाव के बारे में कहा था। उनके कहने के अनुसार काक भुसुंडी, पार्वती, शिवजी भी उनके स्वभाव नहीं जानते हैं। अगर कोई मनुष्य जड़चेतन जगत का द्रोही हो और उससे भयभीत होकर मेरा शरण में आया हो, उसे मैं बहुत शीघ्र साधु के समान बना दूंगा। 4 नंबर देखिए, सगुण उपासक का मतलब क्या है? भगवान के उपासक सगुण और निर्गुण दोनों प्रकार के होते हैं। निर्गुण उपासक निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं और सगुण भक्त साकार भगवान की उपासना करते हैं, मतलब मूर्ति पूजन करते हैं। तुलसीदास के अनुसार सगुण भक्त दूसरों के हित करने के साथ साथ अगर ब्राह्मणों के चरण में प्रेम श्रद्धा रखते हैं तो श्री राम उनको प्राणों के समान श्रद्धा करते हैं, अपने हृदय में रखते हैं। आप लोगों को इसका उत्तर बस इतना ही लिखना है। फिर देखते हैं 5 नंबर का प्रश्न। राम ने विभीषण को लंका का राज्य किस प्रकार दिया? इसका उत्तर है, विभीषण ने राम से वर मांगा कि हे कृपालु, मुझे शिवजी के मन को प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति दीजिए। प्रभु श्री राम ने एवमस्तु कहा, अर्थात तथास्तु कहा। उन्होंने तुरंत समुद्र का जल मांगा और कहा, हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर मैं जगत में मेरा दर्शन निष्फल नहीं होने दूंगा। ऐसा कहकर राम ने विभीषण का राज तिलक कर दिया, यानी राजाभिषेक खत्म किया और उन्हें अखंड लंका राज्य के अधिपति बना दिया। तो यहाँ पर आप लोगों का पूरा ये जो शॉर्ट क्वेश्चन ख़त्म हो गया है। अब लॉन्ग क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले हैं। लॉन्ग क्वेश्चन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। मेरी वीडियो को इसी तरह देखते रहिए। मैं आप लोगों के लिए आने वाले वीडियो में इसके लॉन्ग क्वेश्चन लेके आऊँगी। मेरे साथ इसी तरह बने रहिए, देखते रहिए मेरे चैनल को। धन्यवाद।